Hello dear student, today we start exercise 3.6 question number 2 part first. Clear? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को समझते हैं उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस। मतलब आपने इसमें भी पेयर ऑफ इक्वेशंस बनानी है, लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में आपने इसको बनाना है, ठीक। हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन, फिर आपने उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। पहले आपने पेयर ऑफ इक्वेशन बनानी है जैसे अभी तक कर रहे थे, उसी तरीके की इक्वेशन बनानी है, फिर आपने उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। तो देखिए बच्चों, पहला पार्ट क्या कह रहा है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब ऋतु धारा के अनुकूल, मैंने कहा ना डाउन स्ट्रीम का मतलब जैसे नदी बहती है, जिस डायरेक्शन में नदी का पानी बहता है उसी डायरेक्शन में ऋतु भी तैर रही है। ऋतु धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर 2 आवर में तैर देती है, मतलब 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर लेती है। एंड अप स्ट्रीम, और धारा के विरुद्ध, मतलब जैसे पानी अगर नीचे की ओर को बह रहा है और ऋतु ऊपर की ओर को तैर रही है, धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 4 किलोमीटर तैर लेती है 2 घंटे में। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो रुके हुए जल में, स्टिल वाटर पर उसके तैरने की स्पीड फाइंड करनी है। और एंड द स्पीड ऑफ करंट, स्पीड धारा की स्पीड भी आपने फाइंड करनी है, धारा की चाल भी आपने निकालनी है। धारा का मतलब पानी, ठीक हो गया ना, स्ट्रीम आ गई ना बात समझ में। वाटर, आपने वाटर की स्पीड भी निकालनी है। अब क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन समझने से पहले सपोज किसको करेंगे, सपोज उसको करेंगे जो आपने निकालना है, ठीक है ना। एक्स और वाई किसको सपोज करेंगे, जो आपने निकालना है। इन क्वेश्चनों में, वर्ड वाले प्रॉब्लम में, वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन में यही ध्यान देना। सपोज जो आपने निकालना है एक्स और वाई, उन्हीं को मानना। निकालना क्या है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो हमने मान लिया ऋतु स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, रुके हुए जल में जो ऋतु है उसके तैरने की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। दूसरा हमने क्या निकालना है, स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट हमने क्या मान लिया, y किलोमीटर पर आवर। ये इंडिकेट करना क्वेश्चन में बहुत जरूरी है। अगर आपने आंसर में ये इंडिकेट नहीं किया, खाली इक्वेशन सॉल्व कर दी, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। ये इंडिकेट करना बहुत जरूरी है। क्लियर बच्चों, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर पर आवर। नाउ अब मैंने आपको बोला यहां पे 2 चीज हो रही है बच्चों, एक डाउन स्ट्रीम स्पीड हो रही है और एक अप स्ट्रीम। 2 बात हो रही है ना, एक डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम। मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है। डाउन स्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में नदी का पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में ऋतु भी तैर रही है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ रोइंग इक्वल्स टू x प्लस वाई। अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ रोइंग, अब धारा के विरुद्ध तैरने की स्पीड क्या होगी, ये तो धारा के अनुकूल हो गई, धारा के विरुद्ध मैंने ये भी आपको समझाया था। अप स्ट्रीम स्पीड का मतलब है धारा के विरुद्ध, मतलब अगर पानी, नदी के पानी का प्रवाह नीचे की ओर है तो ऋतु ऊपर की ओर को तैर रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में तैर रही है, लेकिन फिर भी तैर पा रही है। 4 किलोमीटर तैर ले रही है 2 घंटों में। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ऋतु के तैरने की स्पीड ज्यादा है। तो क्या बन जाएगा, दोनों अपोजिट है तो माइनस साइन आ जाएंगे दोनों स्पीड में, x माइनस वाई। एक्स से क्यों माइनस किया, समझ में आ गया ना, क्योंकि वो पानी के अपोजिट तैर पा रही है, धारा के विरुद्ध तैर पा रही है। अगर वो तैर पा रही है तो कहीं ना कहीं ऋतु के तैरने की स्पीड ज्यादा है पानी के स्पीड से। क्लियर, तो x माइनस वाई। क्लियर बच्चों, अब देखिए, अब केस 1 पढ़ते हैं। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम, जब ऋतु कहां, डायरेक्ट 2 केस बोल रहा है ना, एक तो ऋतु कहां तैरती है, धारा के अनुकूल, मतलब जिस डायरेक्शन में पानी बहेगा उसी डायरेक्शन में वो तैर रही है, ठीक। और दूसरा, जिस डायरेक्शन में पानी आपका बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऋतु तैर रही है। 2 केस दे रखे हैं। तो देखिए, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम,
मैंने कहा था इसमें फॉर्मूला क्या लगना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। क्लियर बच्चों, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम आपका इसमें लगना है, तो इसी फॉर्मूले का आपने यूज करना है। ठीक, अब देखिए बच्चों, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। अब देखिए, अब आप इस फॉर्मूले से भी रख के निकाल सकते हैं, मैं इस फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल रहा हूं। एक ही बात है, बनानी तो लीनियर इक्वेशन है ना, वहां से भी बन जाएगी, यहां से भी बन जाएगी, यहां से डायरेक्ट बन जाएगी, वहां से आपने क्या करना पड़ेगा, ये टाइम को फिर इसके अपॉन में ले जाना पड़ेगा, बन जाएगा दोनों जगह से। क्लियर बच्चों, तो देखिए डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड कितना होता है, स्पीड होती है ये मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर बच्चों, अब देखो स्पीड कौन सी, डाउन स्ट्रीम, क्योंकि ऋतु कहां, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम, ऋतु धारा के अनुकूल बह रही है, क्लियर, तैर रही है। तो देखो स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, x प्लस वाई। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना कवर कर रही है डाउन स्ट्रीम, देखिए 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कवर कर रही है, तो डिस्टेंस कितना आ गया 20। टाइम कितने घंटे में, 2 घंटे में, टाइम तो फिक्स है, तो दैट इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, 1 जा 2 और 0, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 आ गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्लियर बच्चों, अब देखिए ऋतु कैन रो अप स्ट्रीम, ऋतु कहां बह रही है, धारा के विरुद्ध बह रही है, मतलब विरुद्ध तैर रही है। इसका मतलब अगर पानी की डायरेक्शन नीचे की ओर को है, तो ऋतु के तैरने की डायरेक्शन ऊपर की ओर को है। क्लियर, तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, क्योंकि फॉर्मूला वही यूज कर रहा हूं, तो स्पीड में क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। जब ऋतु धारा के विरुद्ध तैर रही है, मतलब अप स्ट्रीम, ठीक हो गया ना, तैर रही है, रो कर रही है, ऋतु कैन रो अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम अगर वो रो कर रही है, तैर रही है, तो उसमें वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 4 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना आ गया 4, और कितने समय में कर रही है, 2 घंटे में, टाइम कितना आ गया 2। दैट इंप्लाइज दैट x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर बच्चों, ध्यान से समझिए, 2 केस बोल रहा था, एक तो ऋतु डाउन स्ट्रीम तैर रही है, डाउन स्ट्रीम मतलब पानी की डायरेक्शन में तैर रही है, ठीक, दूसरा ऋतु अप स्ट्रीम तैर रही है, मतलब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में तैर रही है। तो डाउन स्ट्रीम भी स्पीड हमें मालूम है और अप स्ट्रीम भी स्पीड हमें मालूम है, धारा के अनुकूल भी हमें चाल मालूम है, धारा के विरुद्ध भी हमें चाल मालूम है। क्लियर बच्चों, ये दोनों चीज समझ में आ गई, तो यहां से आपका देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गई, पेयर ऑफ इक्वेशंस बन गई हैं, इनको सॉल्व करना हमने सीखा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। होप सो वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए अब इसको आगे समझते हैं। इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करो और इनको एलिमिनेशन मेथड से बनाना बहुत इजी है, तो एलिमिनेशन मेथड से बनाओ, क्योंकि दोनों में x x भी इक्वल है, y y भी इक्वल है। लेकिन आसान क्या होगा, देखो y का साइन प्लस है, y का साइन माइनस है, मतलब दोनों का साइन अपोजिट है। y को आप एलिमिनेट करो तो दोनों का साइन अपोजिट है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो क्या करोगे, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए आप इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देंगे। हम कौन सा, किसको रिमूव कर रहे हैं, किसको हटा रहे हैं, y को हटा रहे हैं। क्लियर बच्चों, अगर हम y को हटा रहे हैं तो देखो y यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, दोनों जगह अलग अलग साइन है, तो इनको जोड़ देंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, पहले LHS देखो, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू RHS देखो 10 प्लस 2, y से y क्या हो गया, कैंसिल, x प्लस x कितना 2x, 10 प्लस 2 कितना 12, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में, x इक्वल्स टू 12/2, x इक्वल्स टू कितना आ गया 6। अब x क्या था, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो लास्ट में लिखोगे जब x और y निकल जाएगा, पहले x और y भी निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू 6 आपका निकल गया, पुट x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। अब x इक्वल्स टू 6 को इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखो यहां रख देते हैं 6 प्लस y इक्वल्स टू 10,
ये यहाँ प्लस में है, उधर जाके माइनस में, तो y इक्वल टू 10 माइनस 6, y इक्वल टू 10 में से 6 माइनस करो कितना आ गया 4। आ गई ना बात समझ में, x भी निकल गया y भी निकल गया, यही आपका आंसर है। देखिए x कितना आया 6, x क्या था स्पीड, ऋतुज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब ऋतु रुके हुए जल पर ऋतु के तैरने की स्पीड कितनी निकल के आ गई 6, तो इसका आंसर कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में लिखोगे ऋतुज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। दूसरा स्पीड ऑफ करंट निकालनी थी, y स्पीड ऑफ करंट कितना आ गया 4, तो स्पीड ऑफ करंट इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस क्या होता है किलोमीटर में दे रखा है, टाइम किस में दे रखा है आवर में दे रखा है। तो देखो स्पीड इक्वल्स टू, यूनिट कैसे बनती है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में दे रखी है आपको किलोमीटर में, टाइम किस में दे रखा है आवर में, तो स्पीड की यूनिट बन गई कितना किलोमीटर पर आवर, इसलिए मैंने लिख रखा है किलोमीटर पर आवर। आ गई ना बात में, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। बस ध्यान रखना डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में डिफरेंस समझ जाना बच्चों। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।